कंपनी की तरफ से कोई इस्लामिक काउंसिल या इसके प्रॉफिट के ऊपर अगर कोई इस्लामी फतवा आ जाए तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? असल में मसला ये है कि ये मैं अक्सर वीडियोस में भी बात करता हूँ, हमारी शरीक काउंसिल भी है, वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा हैं। नाज़रीन को बता दें कि उसकी रजिस्ट्रेशन किस किस डिपार्टमेंट के तहत है। हमारे पास जितनी भी इस वक्त मोर देन 21 कंपनीज़ हैं वो सब SECP से रजिस्टर्ड है, कुछ मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा FPR से रजिस्टर्ड है, और उसके अलावा जो हमारा मुदारबे का लाइसेंस है जो हमने स्टेट बैंक में भी अप्लाई किए हुए है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर खान सिफ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगे इससे बात करते हैं उसकी कंपनी के हवाले से, और आजकल उसने छोटे से और एक मिनिमम एंड एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो कि लोगों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर देता है, उसके हवाले से बात होगी। सर सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी सर, वैसे तो इससे चेहरा मैंने नहीं देखा होगा जिसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर दें ताकि सारे नाजरीन को पता चल सके और आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। मेरा नाम सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी मियांवाली पैदाइश है, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली का रहने वाला हूँ। 26 साल दियार गैर में गुजारे हैं और अभी दूसरा साल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि प्रदेश 26 साल काटने के बाद मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि बाहर धक्के खाए जाएं। सोचा कि जो चीज़ हमने 26 साल में हासिल की है वो हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को उनके मुल्क में जाके उनके शहर में जाके वो दे, और उसकी तरफ ये हमारा काविश थी, और 2 साल से उसका रिज़ल्ट अब आप लोग देख सकते हैं। सर वैसे तो माशाल्लाह आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, वो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ फ़िज़िकल सेटअप के आपकी कंपनी से जो प्रॉफिट जनरेट होती है इसके हवाले से नाज़रीन को आगाह कर दें। असल में जितनी भी कंपनीज़ स्पेशली ROI के हवाले से कंपनीज़ आती हैं उनके पास फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स नहीं होते, वो मनी गेम्स कंपनी होती हैं। वो लोगों का पैसे लेते हैं और लोगों के पैसे को रोटेट करते हैं, और कुछ लोगों को शौक़ होता है कि उनके बैंक बैलेंसेस बढ़ते रहें, बैंकों में अकाउंट्स में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा हों, वो कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है और हमने ये साबित भी किया है कि जो भी हमारे पास लोगों की अमानत आती है उस अमानत को सही जगह पे लगाया जाए, और उसके लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 21 और बाहर के ममालिक में 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके ज़रिए हम इनकम अर्न करते हैं, और वो हम हमारे इस वक्त 1,60,000 पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, हम उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। चाहे उस बंदे ने $50 लगाए हुए हैं, चाहे उसने $5 लाख लगाए हुए हैं, शेयर परसेंटेज सब के लिए बराबर है, चाहे वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो मनी गेम्स कंपनी होती है उसमें आपको लालच दिया जाता है कि जी अगर $50 लगाते हैं तो आपको $0.000 समथिंग मिलेगा, अगर आप $10,000 लगाते हैं तो 4%, और अगर $50,000 लगाते हैं तो 7%, और फिर इस तरह बढ़ते जाते हैं, और वो लालच की दलदल में लोग फंसते जाते हैं, दी एंड उनका रोना होता है। तो हमारा ये मोटिव है और ये हमारा अकीदा है और यकीन है बेसियत मुसलमान कि लोगों की जो अमानत हमारे पास आती है वो हमने सिर्फ उन लोगों को जवाब नहीं देना, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है, और उस खौफ की वजह से, उस अकीदे की वजह से हम उन लोगों की इन्वेस्टमेंट हमारे साथ शराकतदारी ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, और वो हम इंशाल्लाह पिछले 5 साल से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। माशाल्लाह सर, आप जो है ना यंग्स के फंड्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो सही जगह इन्वेस्ट हो जाए और उनको इस जितना उसकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी होती है उसकी इक्वल उनको प्रॉफिट भी मिले। लेकिन सर अगर एक न्यू कमर आता है तो उसको किस तरह पता चलेगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? वो हमारे फिज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, वो जैसे अगर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, अगर वो लाहौर में आते हैं तो हमारा कैब सर्विस का प्रोजेक्ट है, हमारा रहमान फार्म है, हमारा कराची में अगर कोई जाते हैं तो वहाँ पे रिवॉल्ट बाइक है। उसके अलावा जो अभी हैदराबाद में हमने कंस्ट्रक्शन एक प्लाजा स्टार्ट किया, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, वो कहीं पे भी जाके देख सकते हैं, वो हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल है और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, हमने कुछ भी हिडन नहीं रखा हुआ, सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और जो लोग पिछले 2017 से हमारे साथ हैं, क्योंकि कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई वन मैन शो नहीं है कि एक आदमी पर्सनली डिसीजन लेता हो, जो हमारे पुराने लीडर्स हैं उनको पता है
कि कोई भी नया काम हम शुरू करने लगते हैं तो हम उनसे मशवरा लेते हैं, क्योंकि मशवरा सुन्नत रसूल है और मशवरे से बरकत होती है। और वो हम दीनी तकाज़ों को पूरा करते हुए उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ से हलाल इनकम हो, ना कि हराम इनकम हो। सर वैसे ही तो आप लोग आपकी कंपनी का जो प्रोफाइल है वो रिस्पेक्टिवली सब पढ़ चुके हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है स्पेशली विद इन पाकिस्तान, अगर वो FBR के साथ है या कराची स्टॉक एक्सचेंज के साथ है या इसके अलावा FPCP के साथ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से नाजरीन को बता दें कि उसकी रजिस्ट्रेशन किस किस डिपार्टमेंट के तहत है। हमारे पास जितनी भी इस वक्त मोर देन 21 कंपनीज़ हैं वो सब SECP से रजिस्टर्ड है, कुछ मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा FBR से रजिस्टर्ड है, और उसके अलावा जो हमारा मुदारबे का लाइसेंस है जो हमने स्टेट बैंक में भी अप्लाई किए हुए है, वो सारे तकाज़े जो गवर्नमेंट के तकाज़े वो हर मुल्क के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं। यानी हमारी कंपनी UK में भी रजिस्टर्ड है, USA में भी रजिस्टर्ड है, मलेशिया में, बहरीन में, सिंगापुर में, फ़िलिपीन के अंदर, म्यांमार के अंदर, कंबोडिया के अंदर। तो हर मुल्क में, जिस भी मुल्क में उस कानून की बालादस्ती और उस कानून के मुताबिक हम काम करना चाहते हैं। हम जिग-जैग काम नहीं करना चाहते हम, क्योंकि अगर हमने शॉर्ट काम करना हो तो हमें ज़रूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, लोग करते जाए। लेकिन इतने ममालिक के अंदर रजिस्ट्रेशन का मकसद ही यही है कि हम इसको क्रिस्टल क्लियर रखना चाहते हैं। जो जिस मुल्क में है उस मुल्क में उस बैंकों में लेन देन करे और उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक उसको फॉलो करते हुए। यानी क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर लीगल नहीं है, हम पाकिस्तान में क्रिप्टो का कोई लेन देन नहीं करते, लेकिन वही क्रिप्टो मलेशिया में लीगल है, स्पेन में लीगल है, यूरोप में लीगल है, वहाँ भी हम क्रिप्टो का लेन देन करते हैं। वो हमारी ATM मशीनें भी हैं, वो हमारा अपना ई-वॉलेट भी है, हमारा अपना एक्सचेंज भी है, हमारा अपना कॉइन भी है। तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये चीज़ लीगल नहीं है, हमने हाई कोर्ट के अंदर केस भी किया हुआ है। इंशाल्लाह आवाम को ये खुशखबरी भी मिलेगी कि B5U के प्लेटफॉर्म से ही डिजिटल करेंसी को रेगुलाइज़ किया जाएगा। हमने गवर्नमेंट को तजवीज़ दी है कि हम 1000 ATM मशीनें लगाना चाहते हैं, और उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहे हम टैक्स भी जनरेट करके देंगे। आपको नया स्टाफ हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो हर सतह पे हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की सतह पे, पॉलिटिकली, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और कानून साजी की तरफ से किसी तरीके से भी होता है, हम चारों सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो भी गुड न्यूज़ मिलेगी। सर जैसा कि आपकी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो थ्रू प्रॉपर चैनल या बैंकिंग सेक्टर को आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, इसके ज़रिए इसको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन इसमें जो हार्डल्स है वो उसको तो ज़रूर पेश होंगे, लेकिन इसके मतलब आने वाले जितने इश्यूज़ है, जिस तरह के अकाउंट अप्रूव नहीं होता टाइम पे, या इसके अलावा इसकी कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि कुछ लोग जो है ना, जो स्लिप होती है उसके ऊपर वो इतना स्लो, इतना मध्यम लिखते हैं वो पढ़ा नहीं जाता। फिर कुछ लोग है वो तस्वीर बनाते हैं तो जो स्लिप के ऊपर प्रिंटेड नंबर होता है वो मिस कर देते हैं। कुछ लोग जो है ना बहुत सारे काम करते हैं। ये अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाना आसान है, लेकिन कुछ ऐसे हैं वो बैंक में पैसे जमा कराते हैं, 3-3 दिन स्लिप उनकी जेब में पड़ी रहती है। वो समझते हैं कंपनी अकाउंट में पैसे जमा हो गए, हमारा अकाउंट बन गया। तो ये इस तरह की हर्डल्स हैं, लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं। जो एजुकेट होते जाएंगे इंशाल्लाह मसाइल कम होते जाएंगे। सर आपके फ्यूचर विजन क्या है? हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह दूसरे दुनिया के ममालिक के लोग के पास हर तरह की सहूलियात हैं, हर तरह के उनकी ड्रीम्स पूरे होते हैं, वो सारे ड्रीम्स हमारे गरीब आवाम के भी पूरे होने चाहिए। अगर वो उनके लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ पहल करने की ज़रूरत है। पहला कदम हमने उठाया हुआ है, दूसरा कदम आवाम उठा रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनकी लाइफ, उनके ख़ानदान खुशहाल होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये 1,60,000 ख़ानदान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी इनकम है, और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में मज़ीद बढ़ेंगे और उनकी लाइफ चेंज होगी B5U के प्लेटफॉर्म पे। सर एक क्वेश्चन मुझे याद आया अभी ऐसी वक्त के बहुत से इन्वेस्टर न्यू कमर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनी की तरफ से कोई इस्लामिक काउंसिल या इसके प्रॉफिट के ऊपर अगर कोई इस्लामी फतवा आ जाए तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? असल में मसला ये है कि ये मैं अक्सर वीडियोज़ में भी बात करता हूँ। हमारी शरीक काउंसिल भी है, वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा हैं। मलेशिया के अंदर इमाम शाफी के मानने वाले हैं, और वहाँ पे एक आलिम अपनी मर्ज़ी का फतवा नहीं देता। गवर्नमेंट की तरफ से जो अथेंटिकेशन होती है वही फतवा देता है।
हमारे पाकिस्तान में नौज़ुबिल्लाह हर मौलवी, हर आलिम दीन, हर मुफ्ती, हर मस्जिद का इमाम मस्जिद अपनी मर्ज़ी का फतवा देता है। तो हम ये कहते हैं कि आप हमसे फतवा ना लें, ये हलाल है या हराम है। हम कहते हैं कि अपने स्कॉलर से पूछें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो फ़िरका वारियत, मज़हब से ज़्यादा फ़िरका वारियत है। अगर देवबंद उलमा का फतवा देते हैं तो वो कहते हैं मिनाजुल कुरान वालों का ले आओ, मिनाजुल कुरान वालों का देते हैं तो कहते हैं अहले तिशी का ले आओ, अहले तिशी का दें तो वो कहते हैं अहले हदीसों का ले आओ। तो हमें ना ज़रूरत है ना हमारे पास टाइम है कि हम इन सब मकातब फ़िक्र के लोगों से फतवे लें। फिर एक ही मकातब फ़िक्र के 10 उलमा किसी एक चीज़ पे मुतफ़िक नहीं हो सकते, तो हम उनको कहाँ से मुतफ़िक कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए कुरान और हदीस से सबसे अफजल चीज़ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान जो हदीस है कि जिस चीज़ में शक है आपको छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि बीफजू हलाल है या हराम है, ये आपकी सवाबदीद पे है। अपने मसलक के उलमा से पूछो, वो कहते हैं हलाल है करो, वो कहते हैं हराम है बिल्कुल ना करो। कोई हम किसी से गन पॉइंट पे तो करवाते नहीं है कि नहीं भाई खुदा के लिए आप आएँ, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। आपकी चॉइस है। अगर मेरी कंपनी से यहूदी, ईसाई, नन मुस्लिम, बुद्धिस्ट सारी दुनिया के लोग कमा रहे हैं, अगर मेरे मुल्क के लोग कमाएंगे तो उसमें मुझे क्या तकलीफ़ है? मकसद है मैं 26 साल बाहर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान आने की, यहाँ धक्के खाने की, मैं वहाँ बैठा रहा हूँ। काम तो चल रहा है ना। यानी 1,60,000 मेंबर बने हैं अगर, तो उसमें से मैं कितनों को मिलाऊंगा? 10,000 को मिलाऊंगा या 20,000 को मिलाऊंगा? बाकी तो वो लोग हैं ना पूरी दुनिया से जो फेस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और 2017 से कमा रहे हैं। अगर वो इसी चक्कर में पड़े रहते हलाल है या हराम है तो क्या करते? सर, एक ऐसा न्यू कमर जो कि वो बहुत ज़्यादा रैंडम या रट बंदा हो, B4U की तरफ से उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई ऐसी रिलायबल अल्फाज क्या हो सकते हैं? वो कहते हैं ना कि ईमान के 4 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन। हम ये नहीं कहते कि हमारी बात पे मनवान यकीन करे, पहले उसको स्टडी करे, उसको देखे, फिर उसके अंदर अकाउंट बनाए, फिर उसके अंदर छोटी सी इन्वेस्टमेंट करे, फिर उसको कमा के देखे, उसके बाद फिर उसके आगे बड़े स्टेप पे जाए। हम ये नहीं कहते कि आप एकदम से आएँ 10 लाख या 20 लाख रुपए लगे। आप $50 से अकाउंट खोलें, उसको अमली तौर पे लॉग इन देखें, साइन इन करके देखें। जब आपका ट्रस्ट बढ़ेगा आप फिर लोगों को भी बताएं और इंशाल्लाह चलता जाएगा काम। सर, आप 2 अल्फाज में बता दें कि आपने यहाँ तक ये सफ़र कैसे तय किया? ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद का नाम है। मुसलसल जदोजहद आप करते जाएं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मुसलसल जदोजहद का नाम आपकी कामयाबी है। जब तक आप मुसलसल जदोजहद करते रहेंगे इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। कोई भी चीज़ बैठे बिठाए नहीं मिलती, उसके लिए मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है। सर, हमारे B4U के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, वो एक्सचेंज की बात पूछ रहे हैं कि इसके लिए कोई रिलायबल तरीका? इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना, पहले तो एक तो फ़ंड ट्रांसफ़र है, जो मेंबर्स एक दूसरे को फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं और वो हम बैंक की ट्रांजैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक RS कॉइन आ रहा है और एक कैश बॉक्स आ रहा है, जिसमें आप अपने प्रॉफिट और बोनसेस उसके अंदर ऐड करके उसको किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। बल्कि जो हमारा कैश एंड कैरी होगा उसके अंदर भी आप अपने उन पॉइंट के ज़रिए और उन कॉइन्स के ज़रिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम पेशावर में खोलते हैं, आपके जो ग्रोसरी के इश्यूज़ है, और उसमें सिर्फ ग्रोसरी नहीं होगी, घर की हर चीज़ आपको मिलेगी, कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, ग्रोसरी के आइटम, यानी शादी के लिए जितने लवाजमात की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। वो आप कैश विदाउट एनी हैज़ल आप ले सकते हैं। और वो इंशाल्लाह जल्द हमने एग्रोज़ाम के प्रोडक्ट के अंदर, B4U कैब के अंदर, उसके बाद ये जो हमारा कैश एंड कैरी है उसके अंदर भी हम ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। अभी हम टेम्परेरी तौर पे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 1 जनवरी से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो जाएगा। सर, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बीइंग CEO ऑफ B4U, आप हर ख़ास और आम आदमी के साथ मिलते हैं, तो आप दूसरों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई भी चीज़ जो है ना, मैंने जैसे पहले बताया कि कोई भी चीज़ मुफ्ते में नहीं मिलती। जब तक आप दिल से उसको दिल से और मेहनत नहीं करेंगे, बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप काम करते हो, वो अच्छा है या बुरा है, आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करेगा और उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मुसलसल मेहनत करने की ज़रूरत है।